नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चौहान समाज के लोग अति पिछड़े वर्ग से हैं। समाज में शोषित वंचित वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। समाज का उत्थान शिक्षा के बगैर हो पाना संभव नहीं है। शिक्षित वर्ग ही समाज के उत्थान के साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। उक्त बातें अखिल भारतीय चौहान महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान ने कही। आजमगढ़ रोडवेज स्थित एक होटल के सभागार में गुरुवार को अखिल भारतीय चौहान महासभा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत से हुआ। उपस्थित सदस्यों व पदाधिकारियों ने श्याम सुंदर चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम महाराजा पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व समीक्षा अधिकारी ओपी सिंह चौहान ने चुनाव अधिकारी मूलचंद चौहान को नामित किया, जिनकी देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। उपस्थित पदाधिकारियों व सदस्यों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान को बुके देकर व माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। चौहान समाज के लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि चौहान समाज का सबसे अहम मुद्दा शिक्षा है। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षा पर जोर देना अति आवश्यक है। शिक्षित वर्ग ही समाज के उत्थान के साथ आर्थिक विकास भी कर सकेगा। उन्होंने कहा, हमने अपने वंचित समाज की समस्याओं के लिए काफी अरसे से संघर्ष कर रहा हूं और करता रहूंगा। समाज के लोगों को सही मार्ग पर चलने व उनके उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में चौहान समाज की संख्या काफी है, फिर भी राजनीति क्षेत्र में इनकी भागीदारी नगण्य है। राजनीति दलों के लोग वोट लेने के लिए चौहान समाज याद आते हैं और चुनाव बाद उन्हें उपेक्षित छोड़ देते हैं। चौहान समाज को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करानी होगी। चौहान समाज के संरक्षक व चुनाव अधिकारी मूलचंद चौहान ने कहा कि चौहान समाज को शिक्षा के बढ़ावा एवं समाज के विकास के लिए जागरूकता लानी चाहिए। समाज के विकास के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते चले आ रहे हैं। ओपी चौहान ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में हमने जैसा सुना था, आज उनकी विचारधारा को सुनकर वैसा ही पाया। मुझे उम्मीद है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान समाज के उत्थान व विकास के लिए काम करते रहेंगे। संचालन अंजलि चौहान ने किया। इस अवसर पर मुन्ना चौहान, इंद्रेश चौहान, मुसाफिर चौहान, बैजराज चौहान, केपी चौहान, दीपचंद चौहान, राधे चौहान, जसवंत चौहान, मटरू चौहान, रामजीत चौहान, गंगा चौहान, संजय चौहान, शिवशरण चौहान, कवि जय सिंह राजपूत, गंगाराम चौहान, अवधेश चौहान, बबीता चौहान, प्रेमा चौहान, सीमा चौहान, अनिल चौहान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। आपने मुझे आमंत्रित किया था कि आपको बता के मैं लखनऊ कार्यक्रम रखा है। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि भारतीय चौहान महासभा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन अब कहीं कोई काम नहीं कर रहा था। समाज के लोगों ने आपस में चर्चा करके, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने चर्चा करके तय किया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, जो महासभा के माध्यम से चौहान महासभा के माध्यम से समाज आगे चलने का क्या लगता है कि चौहान उनका राजनीति में स्थान स्थापित हो रहा है। मैं बता दूं, हमारा चौहान समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारा चौहान समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी आप किसी से पूछते हैं कि आरक्षण क्या होता है तो वो लोग नहीं बताते, जबकि राशन कार्ड के तहत राशन का लाभ लेते हैं आरक्षण से। लेकिन उनसे पूछिए कि आरक्षण से आपको लाभ है कि नहीं, तो ये नहीं बता पाते कि आरक्षण क्या होता है। ये पिछड़ापन हमारे के पास। तो हम चाहते हैं कि अखिल भारतीय चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं, उनके माध्यम से समाज को जगाया जाए। अगर 10 आदमी में से एक आदमी भी जाग जाता है तो हमारी बहुत बड़ी खुशी है। हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ है, इतना पीछे है कि अन्य तमाम जातियाँ आगे बढ़ी, हमारा समाज अभी यहाँ से बड़ा। राजनीतिक पार्टियाँ भी बनी, वो भी अपनी रोटियाँ देखती रही। कुछ पार्टियाँ 2004 से बनी, आज भी उसी स्थिति में है। समाज में उनके पीछे बहुत चला, उन्हें जब बड़े लोग चले अपने घर से लेकर के चले, लेकिन जहाँ
लिए हम सबकी सोच है, हम सबको शुभकामनाएं हैं। श्री चौहान महासभा को आगे ले जाएंगे, हमारे समाज में जन जन लोगों में पहुँच करके जागरूकता पैदा करेंगे, हम सब लोग उनका करेंगे। हमारा अखिल भारतीय चौहान महासभा का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन को हर साल होता था, उसी तरह से रखा गया। इसमें हर परिस्थिति को समझते हुए ये प्रक्रिया जो है करीब 2-2.5 महीने से चल रही थी। मोदी सब सम्मत से 5 क्विंटल चुनाव अधिकारी बने हैं कि आप जो है जनपद में या देश के अंदर कोई भी ऐसा एक राष्ट्र अध्यक्ष चाहिए तो आप अध्यक्ष चुनिए। तो उसके लिए कार्यक्रम चल रहा था। उसी कड़ी में जो है ये आज का डेट थी, इसमें श्याम सुंदर चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। और हर चीज को समझ के हमारे समाज ने निर्णय किया। इसका मुख्य उद्देश्य कि आरक्षता की तरफ समाज जा रहा है, शिक्षा की कमी है, उधर कोई भी नेतृत्व ध्यान नहीं दे रहा है। आज जो हमारे तमाम प्रकार के नेतृत्व भी पैदा हुए, कोई MP हुआ, कोई विधायक हुआ, लेकिन कभी जो है समाज से तो वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन समाज की तरफ फिर ताकना मुश्किल हो जाता है, नहीं ताक पाते हैं। इस कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और यह जो है मेहनत कर करके इनकी टीम जो है दौड़ धूप करके, मैं भी जो है इसका भारतीय चौहान सभा का चुनाव अधिकारी तो हूँ, लेकिन इसका संरक्षक हूँ इस संगठन का। हम लोग मिलजुल करके मेहनत करेंगे, समाज को कर की तरह याद रखे। शिक्षा के मामले में और मामले में तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं उसे दूर करने के मामले में यह सब काम जो है आपके नेतृत्व में, आपकी अध्यक्षता में पूरे समाज का, देश के समाज में जहाँ भी होगा दौड़ा करेंगे और उसको पूरा करेंगे। इसी के लिए ये जो है चुनाव होता है। आज चुनाव एक प्रक्रिया है, हर समय चुनाव होता है, हर समय एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज से नहीं। मैं तो यहाँ के लिए जो है ये जो दिवंगत हो गए जौनपुर के रहने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मैं बॉम्बे में गया बिक्रोली राजनीति में। तो आप जानते हैं एक मजबूत लोकतंत्र के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है। अब तीनों का पृथक होना जरूरी होता है। तो हम उस विधायिका होती है उसके माध्यम से शासन प्रशासन तक अपने जो है समाज के लिए जो भी आवश्यकता है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन का मेन उद्देश्य है कि हम अपने समाज के अधिक से अधिक लोगों को विधायिका या विधानमंडल में हम पहुंचाएं, जिससे हमारे समाज में जो भी कमियां हैं जब तक वो पहुंचेंगी नहीं तब तक हमारे समाज के बारे में लोग जानेंगे नहीं। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो कोई भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसके पीछे उनका एक उद्देश्य, एक मात्रा ऑब्जेक्ट होता है। और हर समाज के हर वर्गों के लिए उसके सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। इसी के अंतर्गत मैं भी जो चाहूँगा अगर चौहान समाज में मुझे इतनी बड़ी अगर जिम्मेवारी दी है तो मैं भी एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक विधिक तरीके से समाज के उत्थान के लिए जितना भी अच्छाइयों और आयोजन करना हो लोगों से अनुरोध है। पिछड़े समाज की लगातार मुख्य पार्टियां जो है कि जनगणना कराने की बात कर रही हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? चौहान समाज कहाँ है स्थापित होता है आरक्षण के मामले में? जहाँ तक जनगणना की बात है तो इसके जो भी सरकारें हैं जो उनका निर्णय रहेगा उसी को भी हम मान्य करेंगे। और अपने समाज की जहाँ तक बात है हम लोग चाहेंगे कि जो भी अपने समाज के जो संगठन चल रहे हैं उनके माध्यम से पहले हम अपना तय करेंगे कि हमारी संख्या है। अधिवेशन का मेन उद्देश्य क्या रहा है? अधिवेशन का मेन उद्देश्य है कि अपने समाज को जागरूक करना, अवेयरनेस लाना। जो भी हमारे समाज के अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां हैं या लोगों को जागरूकता के अभाव में लोग किसी प्रकार के अपना जो है काम को करने में उतना अच्छा फायदा नहीं मिल पा रहा है, या वो एक लोकतांत्रिक विधि से जो शासन प्रशासन की जो मदद लेना चाहिए नहीं ले पाते। इस संगठन का इस अखिल भारतीय चौहान महासभा का जो गठन किया गया है ऐसे लोगों के लिए किया गया कि जो समाज से वंचित हैं उन लोगों को जागरूक करना, उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाना।
एकजुट करने के लिए क्या करेंगे आप? एकजुट करने के लिए हम अपने समाज में हमारे जो भी ये संस्था है, जो हमारी ये महासभा है, अखिल भारतीय चौहान महासभा, जो भी इसके सम्मानित पदाधिकारी गण हैं, इसके कार्यकर्ता गण हैं, जो सदस्य गण हैं, वो सारे लोगों की एक टीम है। तो टीम के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आप इतने दिन से राजनीति से जुड़े भी रहे, आज चौहान सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बनाया गया। चौहान राजनीति का से आप पहले से वाकिफ है, तो चौहान सभा के लिए क्या समाज के नेत्री आदरणीय और श्याम सुंदर जी को माला पहना हम लोगों के चौहान जी न किसी प्रकार की किसी दल से धनग्वाही कर सके, उसमें मैं उम्मीद रखता हूं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े उतरेंगे, जो भी कहेंगे कमेटी से पास कर करके ये किया जाए कि नहीं किया जाए, अपने मन से सभा की दायित्व रहेगी और उसमें कोई प्रकार की वो नहीं है। साथियों, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।